हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के मोइन क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम किस पे ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्लास 11 सीबीएसई ने आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसको रिड्यूस किया है, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं आपको मैथमेटिक्स का ही कोर्स यहाँ बता सकता हूँ प्रॉपर। बिल्कुल डीपली समझेंगे किस चैप्टर को आपको थोड़ा सा हटाया गया है, किस चैप्टर का क्या पॉइंट आपके रिमूव किए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर पूरी तरीके से आपके रिमूव किए गए हैं। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए देखते हैं। तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा क्या, मैं टाइप करूँगा क्लास 11। देखो मैं यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे अपने आप से लिख के आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको देखा था प्रॉपर। तो आपको जाना है कहाँ पे, आपको यहाँ पे देखना है। जैसे आएगी आपकी हिंदुस्तान टाइम्स पे आपकी एक न्यूज आई है, 7 आवर्स पहले आपकी आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ क्या, सीबीएसई रिसीव्ड कैरिकुलम 2020-21, सेंट्रल बोर्ड डिसाइड टू रिड्यूस सिलेबस फॉर क्लासेस 9 to 12। ठीक है, यहाँ पे 9 to 12 की बात हो रही है, यानी कि सब में आपको चेंजेस हुए हैं। अब सर सवाल उठता है, सर इसको हम लोग चेक क्या करेंगे, ऑफिशियली यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द सिलेबस फॉर क्लास 9, 10th, 11 and 12th। A notice regarding this decision has been uploaded on the बोर्ड्स ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे हमको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, यहाँ लिखा हुआ है हेयर द डायरेक्ट लिंक टू द सीबीएसई रिसीव्ड कैरिकुलम। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप आएंगे इस पेज पर। तो यहाँ पे आपको कैरिकुलम सब आ गया है, कहाँ कहाँ का, 2021 का आपका यहाँ कैरिकुलम आ गया है। तो यहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे कैरिकुलम डिडक्टेड डिटेल्स डिलीट पोर्शन, यानी कि जो पोर्शन डिलीट किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स डिलीट हो गया है और यहाँ पे देखिए डिलीटेड मैथमेटिक्स। यहाँ पे आपकी दो मैथमेटिक्स हो गई, कौन कौन सी, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गई थी और एक मैथमेटिक्स हो गई आपकी क्या सी, प्योर मैथमेटिक्स थी। तो यहाँ पे इसमें भी चेंज किया गया, इसमें भी चेंज किया है। तो जब आप डिलीट मैथमेटिक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ लिखा है क्या, डिलीटेड पोर्शन मैथमेटिक्स 041, क्लास 11 की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब क्लास 11 में आपके कितने चैप्टर थे, टोटल 16 चैप्टर थे। जो हम लोग मोस्टली क्या पढ़ते थे, हम लोग मोस्टली 15 चैप्टर आपके पढ़ते थे। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, पहला चैप्टर था सेट एंड फंक्शन। जो आपका सेट एंड फंक्शन होता था, यानी कि पहला सेट होता था, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन होता था। उसमें क्या पढ़ना, दो सेट में सेट तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन क्या चीज आपकी यहाँ पे रिड्यूस्ड हुई है, क्या हुआ है, डिफरेंस ऑफ सेट जो होता था वो रिड्यूस हो चुका है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट रिड्यूस हो चुका है, ठीक। अब आपको ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या, रिलेशन एंड फंक्शन अप टू आर एक्स, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन की यहाँ बात हो रही है, यहाँ लिखा सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशिएंट ऑफ फंक्शन, यानी कि आपको पता है यहाँ पे सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशिएंट वाला पोर्शन जो आपका वो रिड्यूस हो चुका है। अब यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका जो थर्ड चैप्टर था, उसमें आपका क्या, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप साइन वाई साइन ए, कॉस वाई कॉस ए एंड टेन वाई, ये आप जनरल सॉल्यूशन निकालते थे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते थे, सब चीजें निकालते थे। तो ये चीज क्या हुई आपकी यहाँ पे रिमूव कर दी गई। अब आपको यहाँ पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो न्यू सिलेबस आया है। यहाँ पे देखिए जो आपका अलजेब्रा पोर्शन होता था, यानी चैप्टर नंबर 4 आपका क्या होता था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता था, उस चैप्टर को पूरा यानी कि रिमूव कर दिया गया है, यानी कि वो चैप्टर आपको अब पढ़ना ही नहीं है। ये आपका चैप्टर 5 होता था, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपका यूनिट सेकंड का सेकंड को चैप्टर है आपका ये। यहाँ पे क्या क्या रिमूव हुआ, यहाँ हुआ पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये चीज आपकी रिमूव हो चुकी है, अब आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, ठीक है। वैसे भी आपका क्या, स्क्वायर रूट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में था, मेन आपकी एक्सरसाइज में नहीं था, है ना। तो उसको भी वैसे भी टीचर लोग पढ़ाते नहीं थे, लेकिन जो प्रॉपर ठीक टीचर थे वो आपको पढ़ाते थे साइज, क्योंकि ये आपका जेई मेंस में बहुत काम आता है ना। तो जेई मेंस जेई एडवांस की बात करें वहाँ बहुत काम आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या वो लिखा हुआ है, लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इक्वालिटी में कोई चीज चेंजेस नहीं हुई, यानी कोई चीज डिलीट आपकी नहीं हुई है। अब आते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, जो आपका 7 चैप्टर था। यहाँ लिखा हुआ है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर। जो आपका एनपीआर यानी परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता था, एनसीआर जो आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता था, वो आपका जो डेरिवेशन था वो हम इनको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे देखिए क्या पूरी तरीके से डिलीट कर दी गई। मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये डिलीट क्यों किया इन्होंने। बाइनोमियल थ्योरम जो जेई मेन जेई एडवांस जो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके, वो इन्होंने पूरी तरीके से क्या, पूरी तरीके से डिलीट कर दिए गए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ सीक्वेंस एंड सीरीज में आपका फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल टर्म, जो आपका के स्क्वायर के क्यूब, जो आपके यानी कि 1 + 2 सब तक n तक चलता था, और 1² प्लस ये सब के फॉर्मूले आपके क्या डिलीट कर चुके हैं ये लोग।
लेकिन मुझे थोड़ा सा आश्चर्य इस बात का है, यानी कि मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ इस बात के कि बाइनोमियल थ्योरम ही पूरी तरीके से क्या रिमूव कर दी गई है, ठीक। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ने यहाँ पे डिलीट कर दी गई। क्यों? क्योंकि आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको क्लास 12th में एक चैप्टर मैट्रिक्स में बनता था, जो कि यहाँ इन्होंने रिमूव कर दिया है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको बात हो गई है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या, स्ट्रेट लाइन जो आपका था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आपको रिमूव कर दिया गया है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस रिमूव कर दिया गया है। क्या बात है। यहाँ जो लिखा है क्या आपको पढ़ना है, कोनिक सेक्शन, अ पॉइंट अ स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज अ डिजेनरेटेड केस ऑफ अ कोनिक सेक्शन। क्या बात है। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज इन्होंने क्या, इन्होंने रिड्यूस कर दी गई हैं। अब ये कहाँ पढ़ाएंगे मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, लेकिन प्रॉपर ये जो आपका बेसिक होता था, जैसे आप इंटीग्रेशन करते थे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करते थे, वहाँ पे सब कई चीज़ें यूज होती थी कोनिक सेक्शन की, उन्होंने थोड़ा सा आपका यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। चलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत अच्छा हुआ, इसमें अच्छा इन्होंने अच्छा कुछ नहीं डिलीट किया, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है आपका तो प्लेन में जाता था, है ना, तो अच्छा हुआ इन्होंने डिलीट नहीं किया है। चलिए यहाँ पे कैलकुलस का जो पोर्शन है लिमिट एंड डेरिवेटिव बहुत कम वैसे भी था, चलो इन्होंने डिलीट नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। हाँ चलिए यहाँ पे इसको मानते हैं, इसको डिलीट करना चाहिए था इनको, मैथमेटिकल एंड रीजनिंग को, इन्होंने पूरी तरीके से इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि ये टीचर कोई पढ़ाता भी नहीं है और बच्चे को मतलब न ये स्कूल में पढ़ाया जाता है न टीचर कोई पढ़ाता है, तो इसको रिमूव कर दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज इस बात का हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम इन्होंने रिमूव कर दिया। अभी किस बिहाफ पे रिमूव किया यही बता सकते हैं आप लोग। तो स्टैटिक्स में इन्होंने क्या बोला है, स्टैटिक्स में इन्होंने एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस। चलिए ठीक है, ये चलो ठीक है इतना, क्योंकि मैथमेटिक्स वालों को इतना स्टैटिक्स से पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी वैसे, है ना, ये अप्लाइड में पढ़ें ज़्यादा बेटर भी है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा रिमूव किया, ज़्यादा नहीं रिमूव किया है। यहाँ बोला प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में बोला है एक्सियोमेटिक सेट्स पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी कनेक्शन ऑन अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस। हाँ चलो इसमें मतलब ज़्यादा रिमूव नहीं किया गया, वैसे भी ये जो यहाँ पे है प्रॉपर ये पढ़ाया भी नहीं जाता था। तो बेसिकली आपको मैंने बताया क्या क्या चीज़ रिमूव की है, बस थोड़ा सा मैं सरप्राइज इस बात से हूँ कि इन्होंने बाइनोमियल को हटा दिया है और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड को हटा दिया गया है। थोड़ा सा मैं इस बात से सरप्राइज हूँ। तो आप हमें जरूर बताइएगा प्रॉपर ये जो सिलेबस चेंज हुआ है आपने आपको कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपके रिमूव हो गए, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी आपका जो नीचे ये रिमूव किया गया है तो पहले से रिमूव था, इस चीज़ तो चलो हमको ठीक लग रहा है। बाकी आपके कुछ पोर्शन इसमें से रिमूव किया गया, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे भी इतना कम सिलेबस था, लेकिन चलो बर्डन थोड़ा सा कम होगा। उम्मीद करें आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। इसको आप थोड़ा सा डाउनलोड करके थोड़ा सा देखिएगा और अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप क्लास 11th में जा रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप पढ़ा भी रहे हैं तब भी आप इसको अच्छे से चेक करिएगा प्रॉपर कि आप क्या पढ़ाना है, आपको क्या नहीं पढ़ाना है। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।